हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है इस समय वो है आपके पार्टनर की भावनाएं क्या है आपको लेकर, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग्स होने वाली है इस समय उनकी, इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। आप किसी के भी बिहाफ पे ये रीडिंग देख सकते हैं। इसी के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुँच जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप इन कार्ड से कनेक्ट होने के लिए अपना नाम ले लीजिए, फिर अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। 3 से 5 बार नाम ले सकते हैं, ठीक है। आपका ध्यान केवल इन कार्ड्स में होना चाहिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या है, उनकी लाइफ में, उनके दिल दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। आपका फोकस अपने पर्सन पे, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। ध्यान केवल रीडिंग में होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। स्लोइंग डाउन की एनर्जी आई है। लेटिंग गो, ओके। कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी आई है। नोथिंग लेस की एनर्जी आई है, ओके। द बर्डन, प्लेफुलनेस की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। तो ये इनकी एनर्जीज निकल कर आ गई हैं, इनको हम क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है वो है 8, 6, 2, 5। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर की बर्थ डेट या आपकी एनिवर्सरी, बर्थ डेट, कुछ भी हो सकता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। हम क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी को। यूनिवर्स यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए इस समय पहले वो बहुत हड़बड़ाहट पे रहते थे, हर चीज़ में उनको जल्दी रहती थी आपके पर्सन को, या आमतौर पे वो थोड़ा उनको जल्दी जल्दी पाने का बहुत ज़्यादा था कि मतलब मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मुझे सब कुछ बहुत अर्ली मिल जाए। अभी वो एकदम थम गए हैं, उनको जैसे कहीं और फोकस उनका नहीं है और हर कुछ को पाने में अब वो उनमें सहन शक्ति आ गई है, सहनशीलता आ गई है, थोड़ा थमना आ गया है, थोड़ा प्रतीक्षा वाली चीज़ आ गई है उनमें कि वेट करूँगा तो अच्छा, मतलब सब्र आ गया है। पहले जैसे वो बेसब्रे से रहते थे, अब वो सब्र में आ गए हैं। अब वो क्या करते हैं कि उनको किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं है, बहुत शांति से, कामलेस से हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना, समाधान निकालना, एकदम से धीरे हो गए हैं। जैसे उनकी लाइफ ना बहुत धीरे हो गई है और मुझे दिख रहा है कि वो किसी और चीज़ में भी ज़्यादा इन्जॉयमेंट और अपना टाइम पास करना, इस टाइप के शेड्यूल में वो नहीं है। इस समय बहुत इमोशनल हो रहे हैं। उनको इस समय हर किसी से एक उम्मीद है, आपसे भी उम्मीद है और अदर रिश्ते से भी बहुत उम्मीद है। ये एक्सपेक्टेशंस इस समय सबसे लगाए हुए बैठे हैं। इनको चाहिए कि इन्होंने लोगों के लिए किया है, अपने साथियों के लिए, अपने परिवार के लिए, पर इस समय में मुझे ज़रूरत है उन सब की, और जिससे मैं अभी जैसे समय अभी इनके अनुकूल नहीं है, तो उस समय इनको ज़रूरत पड़ रही है अपने साथियों की, अपने सगे संबंधियों की। ये समय इनको चाहिए कि वो सब मेरे हेल्प करें। अभी वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, एकदम से रुक गए हैं जैसे, और आपको इस समय याद कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, और आपके लिए जो इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है। फीलिंग्स ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना, आपकी वैल्यू समझना, आपको रिस्पेक्ट देना,
आपके बारे में हर समय सोचना, आपके रिश्ते को अब संभाल के रखना, ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। इनकी फीलिंग्स में ये स्लोइंग डाउन इसलिए भी हो गए हैं कि इनको और चीज़ों में कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनका ध्यान सिर्फ आप पे है। इनकी लाइफ ना आपके बिना बिल्कुल ही बोरियत भरी हो गई है। चाहे इनकी लाइफ में अदर कोई भी मनोरंजन के साधन हो, इनके फ्रेंड्स हो, घूमने जाते हो, कहीं भी जाते हो, पर वो चार्म इनकी लाइफ में नहीं है जो आपके साथ ये फील कर पाते थे। बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस समय आपको लेकर, और आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। अपनी लाइफ में वो चार्म वापस लाना चाहते हैं। ये उसी शेड्यूल में इनको ना, ये काम में इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, जॉब भी करनी है, काम भी करने हैं, सब कुछ करने हैं, पर एक रोमांच नहीं रहा। मतलब करने का एक वो रहता है ना कि अभी मुझे ये भी करना है, एक एक्साइटमेंट रहता है, वो एक्साइटमेंट नहीं रहा इनकी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नया करना चाहिए, आप इनकी लाइफ में आने चाहिए, या आप दोनों की बातें शुरू होनी चाहिए। उनको आपके साथ घूमना है, इनको आपके साथ बाहर घूमना है, आपके साथ एंजॉय करना है, आपके साथ इनको बैठना है, बातें करनी है। लेटिंग गो की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए लेटिंग गो की एनर्जी को। ये अभी ना इनकी जो स्थिति है फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं है। इनको या तो कहीं पे कुछ नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, और इस समय इनकी हेल्थ भी मुझे सही नहीं नज़र आ रही है। हेल्थ में छोटा मोटा जुकाम, कोल्ड, मतलब छोटी मोटी परेशानियां हेल्थ में इनकी देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ साथ ये फिनेंस में भी, जॉब में जिस टाइप का इनको एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं मिला है, जिसके कारण ये इस समय परेशान तो हैं। और आप दोनों के बीच में ये एक बहुत बड़े कम्युनिकेशन गैप को फील कर पा रहे हैं। आप दोनों कमिटेड हैं, बातें हो रही हैं, पर दोनों में आर्ग्यूज़ हैं इस समय। दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे हैं, सब अपनी अपनी चला रहे हैं आप दोनों रिश्तों में। या आप कुछ बोल रहे हो, ये आपके अगेंस्ट बोल रहे हो। आपके इमोशन इंटेंशन इनके लिए प्योर हो, पर ये समझ नहीं पा रहे हो। तो ये इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये राशि निकल कर आई है। आगे और भी एनर्जी में क्लेरिफाई कर देंगे कि कौन सी राशियाँ आई हैं। अभी वो ना बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस, जैसे मैंने बताया, कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो है बात ना करना। अभी आप दोनों के बीच में किसी भी बात को क्लैरिटी नहीं हो पाई है। आप भी वेट कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। अभी आप सोच रहे थे कि आपने तो अपनी तरफ से बहुत कर दिया, आपने हमेशा सॉरी बोला है, हमेशा आई लव यू बोला है, आपने अपनी तरफ से पूरा अप्रोच किया है इनको, पर इनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपने बोला कि अब आप सोच रहे हो कि अब मैंने बहुत बार मना लिया, अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है भाई, अब नहीं जाऊंगी या अब नहीं जाऊंगा इसके पास, अब आएगा तो ये आएगा। ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका प्यार उनके लिए ख़त्म हो गया है, पर हाँ आपको एक उम्मीद है उनसे कि अब वो आए, अब वो सामने से सॉरी बोले, या अब वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। तो एक तरीके का गैप हो गया है, बातों का गैप हो गया है, फीलिंग्स की, इमोशंस का जो आदान प्रदान है, एक दूसरे को समझना, उसका गैप मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब बातचीत बहुत कम हो गई, अगर हो रही है तो बहुत कम। या तो वो अपने लाइफ में बिज़ी हैं, या तो आप इनकी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो एक गैप फील हो पा रहा है, और जिसकी वजह से ना वो चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो। वो नहीं चाहते कि ये गैप आप दोनों के बीच में जो आया है इन दिनों, जो दूरियां आई हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं। उनको पर्सनली लाइफ में भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझको, कि उनको पैसों से रिलेटेड दिक्कत तो है, उस पर ये फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों के साथ ये भी है कि उनके हेल्थ इश्यूज़ इस समय दिख रहे हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज़ उनको चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो आपको बहुत ज़्यादा रीयूनाइट होना चाहते हैं आपसे, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। वो प्यार, वो फीलिंग्स दोबारा फील करना चाहते हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं इस समय। वो उन हर चीज़ को छोड़ना चाहते हैं जो पास्ट में उन्होंने गलतियां करी थी आपके साथ रहते हुए। तो अभी वो सिर्फ आप पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी परेशानियों से अकेले ही लड़ रहे हैं। और इस समय वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं और इस रिश्ते को आगे बढ़ें। अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी तरफ से बहुत बार आपने उनको मनाया है, आपने वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं
कि आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है हमेशा, तो अब उनकी बारी है, पर अपनी वो पर्सनल चीज़ों से ही उभर नहीं पा रहे हैं इस समय। कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के लिए तैयार है हर तरीके का। पहले वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, जैसे मैंने बताया, वो सॉरी नहीं बोलेंगे, आई लव यू नहीं बोलेंगे, अपनी गलती को मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस अपनी अपनी चलाते रहेंगे। अब वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और पर्सनल लाइफ में भी इस समय वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर जगह उनकी अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकता ना, किसी इनका जो अपना मत है किसी और का अपना मत होगा, तो ये अब उन सिचुएशन में एडजस्ट करना सीख गए हैं। और अब जो ये पहले आपके लिए समय नहीं निकालते थे, पहले अपना काम काम काम, बस काम पे फोकस, अपने करियर में फोकस, अब इनको पता चल गया कि रिश्तों की वैल्यू क्या है और परिवार की क्या वैल्यू है। आप उनके वेल विशर हो, इनको ये तो पता चल गया है। और जितने भी ये प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रहे हैं, स्ट्रगल आ रहा है, कंफ्यूजिंग है, ये अभी इस समय कंफ्यूजन भी है इनकी लाइफ में। ये बहुत कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, कैसे करूं, क्या करूं, पहले क्या करूं, आपको अपनी लाइफ में कैसे मनाऊं, कैसे लाऊं, पहले ये सिचुएशन ठीक करूं या पहले आपको बनाऊं। अगर आप इनकी लाइफ में आते हैं तो अब आपके लिए पूरा पूरा समय निकालना है। आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो आप बोलते थे इनको, जो आपकी भी तो एक्सपेक्टेशंस रही होंगी ना इनसे, तो वो आप फुलफिल करना चाहते हैं। आप उनके लिए वेल विशर हो, इनको पता चल गया है, तो ये हर चीज़ में आप एडजस्ट करना सीख गए हैं। इनको पता चल गया है कि रिश्ते में एक दोनों की मर्ज़ी से ही चीज़ें की जाती है, ना कि केवल अपनी मर्ज़ी देखी जाती है। सिजोफ्रेनिया की यहाँ पे फीलिंग्स एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। ये आपके साथ ना एक शुरुआत तो करना चाहते हैं, ये चाहते हैं इनको करियर में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर एक इनकम सोर्स से इनका नहीं हो रहा है तो ये मल्टीपल कुछ और अदर भी कुछ करना चाह रहे हैं या दिमाग लगा रहे हैं, और बहुत ही जल्द शुरुआत करने वाले हैं। या तो ये अपनी जॉब चेंज करेंगे, और या तो ये अपना बिज़नेस चेंज करेंगे, या बिज़नेस अगर चल रहा है तो एक और इनकम सोर्स ये क्रिएट करने वाले हैं। इनकी एनर्जी से लग रहा है। और इसी के साथ साथ ये आपके साथ एक रिश्ता निभाना चाहते हैं, एक रिश्ता जो अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। और इनको अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। अब इनको कोई भी टाइम पास नहीं चाहिए। अभी तक आपको हो सकता है सीरियसली ना ले रहे हो, इस रिलेशनशिप को सीरियसली ना ले रहे हो, पर अब ये सीरियसली इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, आपके साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अपनी तरफ से ये हाथ बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये अपनी तरफ से ही अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनको ये तो पता चल गया है कि आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है इनके लिए। तो अब बारी इनकी है, जिसके लिए ये अब आगे कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव करने वाले हैं। अभी ये बिल्कुल थिंगलेस हो गए हैं, अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ये किस में नहीं सोच रहे हैं, किस में इनके विचार नहीं चल रहे हैं, किसके बारे में ये आगे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इसकी एनर्जी क्लेरिफाई करेंगे। देखिए, अभी तक ये रिश्तों को इतने सीरियसली नहीं लेते थे जितना अब इनको समझ में आ गया है कि रिश्ते की वैल्यू क्या है। हर जगह सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने को ही आगे लेकर चीज़ों को ठीक करना, ये गलत है। अगर हम आपके साथ रिश्ते में हैं तो हमें आपका भी ध्यान रखना है। अब इनको ये वैल्यू पता चल गई है, और जो भी इनके लाइफ में कुछ है तो उसका एटीट्यूड आपको नहीं दिखाना है। जो भी है इनका अपना है, आपने कौन सा इनसे मांग लिया है। आपको तो इनका सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अपनापन ही चाहिए, अपनी फीलिंग्स चाहिए। तो अब इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि इस रिश्ते की वैल्यू क्या है, और ये अब आपको जैसा आप करते थे ये हर चीज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बांटने चाहते हैं, आपको उस तरीके से रखना चाहते हैं जिस तरीके से कभी आप इनको रखा करते थे। अभी आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ढेर सारा प्यार देने के बारे में भी सोच रहे हैं। और आप ही के साथ नहीं, ये पहले अपनी फैमिली में भी काफ़ी मन अपने तरीके से करते हुए आए हैं। अपनी फैमिली की भी इतनी अपने बारे में सोचना, ठीक है, सबसे पहले मतलब प्रायोरिटी इनकी अपनी थी। अब ये सेल्फ लव तो कर ही रहे हैं, सेल्फिश नहीं है ये अभी इस समय। पहले सेल्फिश हुआ करते थे, अब ये सेल्फ केयर कर रहे हैं, औरों की केयर कर रहे हैं, औरों को प्यार देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। आपको तो ये आपके लिए बहुत इमोशनल इस समय मुझे लग रहे हैं, और आपके लिए ये इस समय कोई ना कोई डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत जल्दी अपने डिसीज़न को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। द बर्डन का यहाँ पे कार्ड है, तो देखिए द बर्डन, ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। किस मामले में?
ये बर्डन ये फील कर रहे हैं, जो भी इन्होंने गलतियाँ करी हैं, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में आपको अपना एटीट्यूड दिखाया, एरोगेंस, एंगर, जो भी तरीके जो इन्होंने बहुत ही गलतियाँ करी है, उसका बर्डन ये लेकर चल रहे हैं। इनको बहुत रिग्रेशन हो रहा है इस समय। रिग्रेशन हो रहा है कि मैंने वाकई में ये गलत कर दिया है, आपके साथ गलत किया है, औरों के साथ किया है, जो भी मेरे डियर वंस थे मैंने उनको नहीं समझा है, केवल उनसे फ़ायदा ही लेना चाहा है, केवल अपना फ़ायदा देखा है और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा हूँ। तो अब ये आपके साथ बहुत फेयर रिश्ता करना चाहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा नहीं है और कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है। और कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा है जो ज़बरदस्ती का एंटर हुआ है, जिसको ये बर्डन की तरह ले रहे हैं। या तो इनकी लाइफ में अचानक से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं जिनको इनको करना भी है, ये छोड़ के भी नहीं जा सकते, और जो कर रहे हैं वो बहुत मन मार के कर रहे हैं। इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है। वो एक दिल से जो होता है ना, दिल से ख्वाहिश होती है कि हम कुछ करें, एक पैशन होता है, वो पैशन इनके अंदर मिसिंग नज़र आ रहा है। ये ज़बरदस्ती का उस रिलेशनशिप को झेल रहे हैं। अभी ये किसी में भी है, रिलेशनशिप में है या जिम्मेदारी में है, या जॉब इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको अच्छा नहीं लग रहा है, एक बर्डन फील हो रहा है, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ जो पहले की गलतियाँ हैं वो रिग्रेशन इनको हो रहा है इस समय। और इस समय ये बहुत शांति से समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। हर जगह लड़ाई झगड़े करके, मनमुटाव करके ही नहीं होता, ये समझ में आ गया है। और आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं इस समय। आपको और अपने आप को वो बिल्कुल एक समझ रहे हैं, मतलब आप दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन देख पा रहे हैं, और अभी जो भी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में हुए होंगे उनको सबको हटाना चाहते हैं। इनकी लाइफ में इस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपसे अलग इनको कोई भी इनका माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप इनके सोलमेट हैं। और आपको इंटरनली फील कर पा रहे हैं ये कि आप हो क्या, आप कैसे इंसान हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपका प्यार क्या है, अभी सब कुछ समझ चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं समझे हैं, यूनिवर्स भी काफ़ी कुछ हेल्प कर रहा है। यूनिवर्स आपके रिश्ते को एक करना चाहता है। इस समय आप या तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो ये कर रहे हैं, पर कोई ना कोई है जो बहुत अच्छा चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि एक फेज़ था वो निकलने जा रहा है। एक फेज़ था कर्मा का, जो भी गलत किया है, इसी कार्मिक कर्म हमारे इसी जन्म के नहीं होते हैं, वो पुराने जन्मों से चले हुए आते हैं। तो एक फेज़ आता है जब बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी रहती है, पर वो फेज़ वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट कुछ नहीं है। यहाँ पे चीज़ें निकलती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। तो यही सिचुएशन आप दोनों के साथ मुझे नज़र आ रहा है। अभी जो भी स्ट्रगल, स्ट्रेस आप ले रहे हैं वो कुछ समय का लग रहा है। अभी जो चीज़ें होने वाली है उसमें ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं। आप दोनों एक होंगे। आप दोनों के इंटेंशन क्योंकि अच्छे हैं, आप दोनों का जो इरादे हैं वो बहुत प्योर हैं, ना ही एक दूसरे का फ़ायदा देखना है, पर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है आप दोनों में, जो आप दोनों फील कर पाते हो एक ही जैसा, बहुत पॉजिटिव, एक लव पैशन फील कर पाते हो। इनका अभी ध्यान केवल आप पे है, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं इस समय, और आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत शांत है। अभी ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं आप इस रिश्ते को लेकर, अब ये दिल से सोच रहे हैं। पहले ये दिमाग चलाते थे ना रिश्ते में भी, तो इसीलिए दूरियाँ भी आई थी। अब ये अपने दिल से सारे डिसीज़न ले रहे हैं। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी है। क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है? प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। देखिए, ये ना आपसे अपने इमोशंस बहुत हाइड करते थे। आपके साथ होते हुए भी ये लोगों के साथ फ्लर्ट करते थे, चीटिंग करते थे। मतलब हर समय इनके लिए रिश्ता जैसे खेल हो गया है, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है, हर चीज़ मजाक में उड़ा देना है। तो इस टाइप का मैं सबके साथ नहीं बोल रही, पर कुछ के पर्सन हो सकते हैं ऐसे कि फ्लर्ट नेचर हो, आपको जेलस फील कराना हो, आपको परेशान करके मज़ा आता है इनको, आता हो। तो अब ये इन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये इनको पता चल गया है कि ये गलतियां हैं, ये मिस्टेक्स हैं। और अभी इस समय कुछ के पार्टनर तो बहुत स्ट्रांगली इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, पर आपके सामने वो चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। आपके सामने स्ट्रांग बने हुए हैं, पर इंटरनली बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपको लाइफ में पाना चाहते हैं, पर आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं।
आपको पाना भी चाहते हैं, आपके साथ नया शुरुआत भी करना चाहते हैं, इसी के साथ साथ पर आपको आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। तो और ये भी हो सकता है कुछ के पार्टनर्स तो उनको चीट कर रहे हों, इससे पहले कुछ बातें, अपनी इमोशंस छुपा रहे हों, सब चीज़ें हाइड करते हों, जैसा आप चाहते हो वैसा ये नहीं करते हैं, आपको जेलस फील कराने में इनको मज़ा आता हो। पर अब ये इमेच्योरिटी जो थी इनकी, अब मैच्योर हो गए हैं। अब इनको पता चल गया ना कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो सकती हैं, और इस समय ये अपने आप को बदलने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सुन रहे हैं, क्योंकि ये बिहेवियर भी एक अड़चन है आप दोनों के बीच में। ये इस प्रकार का जो इनका बिहेवियर था इस रिलेशनशिप में वो गलत था। तो अब इनको ये पता चल गया है, अब ये उससे निकलना चाहते हैं, अब ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, और आपके लिए ये सोच रहे हैं कि मैं रीडिंग लूँ, सेशन लूँ, एस्ट्रोलॉजी में जाऊँ, पूछूँ कि हम दोनों का कनेक्शन क्या हो सकता है। मतलब आपके जैसे आप रीडिंग्स देख रहे हैं, आप एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर भी इस समय एनर्जीज चेक कर रहे हों और रोज़ डेली बेसिस में आपके बारे में सोच रहे हो, आपके बारे में जानना चाह रहे हो कि आप कैसे हैं, आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इस टाइप की इनकी एनर्जीज देखने को मिल रही है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो राशियाँ हो सकती है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, और इसी के साथ साथ वर्गो, कैप्रिकॉन और टॉरस भी यहाँ पे राशियाँ निकल कर आई हैं। 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया 9 नंबर हो सकता है, और 7 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जीज थी। अगर आप चैनल में नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अमेजिंग टैरो गाइडेंस को, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते रहिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।